हमने प्रॉब्लम लिया है तो इस ट्रायंगल में क्या है कि ये एंगल हमें 40 डिग्री दिया है और ये एंगल कुछ 13x-20 दिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। तो अगर ये एंगल मान लीजिए x रहेगा तो ये एंगल भी x नहीं, सपोज चलो लेट सपोज हम इसको y कंसीडर करते हैं, इसको भी y कंसीडर करते हैं। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा y, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 40 इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो अगर ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि 2y प्लस 140, 2y इक्वल टू, अगर हम 40 को 1 शिफ्ट करेंगे तो 2y का वैल्यू क्या आ गया 140। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो 70 डिग्री आ गया। अगर मान लीजिए ये अगर 70 डिग्री है, अगर ये जो एंगल है, अगर ये एंगल अगर 70 डिग्री है तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये जो बाकी का एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर का एंगल कितना होता है, तो 180 आना चाहिए। तो ये 110 डिग्री आना चाहिए, यानी कि 13x-20 इक्वल टू 110 डिग्री आ गया। तो 13x कितना आ गया, तो 130 डिग्रीज के बराबर आ गया। तो x कितना आ गया, तो 10 डिग्री आ गया। ये हमारा गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है 4y प्लस 2y प्लस y प्लस 3x, ये हमें लीनियर पेयर दिया है। तो एग्जैक्टली अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये एंगल हमें कितना दिया है, तो ये दिया है 4y प्लस 2y इक्वल टू 90 है। तो ये तो ऑलरेडी दिया है, तो ये क्या है, तो ये 90 एंगल दिया है। तो इसका मतलब 6y इक्वल टू, अगर 90 आ गया तो y कितना आ गया, तो 15 डिग्री आ गया। अगर ये y 15 आ गया तो यानी कि ये कितना है 4y प्लस 2y प्लस 4y प्लस 2y प्लस y, यानी कि ये कितना हो गया, तो 7y हो गया। 4y प्लस 2y प्लस y प्लस 3x इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये कितना हो गया 7y प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया 7y प्लस 3x। तो अभी y का वैल्यू कितना है, तो 15 है। तो 7 इंटू 15 प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो ये आ गया 15 तो 105 हो गया। 105 प्लस 3x इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x किसके बराबर है, तो ये 75 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, तो 25 डिग्री आ गया। अगर 25, अगर तो x इंटू, हमें क्या पूछा था, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई, एक्स का कितना है, तो 25 डिग्री है और y का है 15 डिग्री। तो इसको ये हो जाएगा 5:3। तो ये 5:3 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम लिया है तो हमें ये जो शेडेड एरिया है, तो ये लेंथ हमें 8 दिया है, उसकी ब्रेड्थ मान लीजिए 2 दिया है और ट्रायंगल का जो एक साइड है वो 6 दिया है। तो अगर हम ट्रायंगल को अगर निकालें यहाँ रफली, तो ट्रायंगल क्या दिया है, तो यानी कि ये साइड हमें 6 दिया है, तो ये भी हमारा साइड 6 हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ये एक रेडियस है तो ये भी एक रेडियस है। तो इन दोनों का मान लीजिए ये साइड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये जो है साइड, तो हमें 80 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 50-50 हो जाएगा। अगर हम इसको एग्जैक्टली यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले ले, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले ले, तो ये साइड कितना था, तो ये साइड 8 दिया था, तो ये साइड 4 हो जाएगा, ये साइड 4 हो जाएगा। तो अगर इस केस में अगर हमें साइन यहाँ 50 हो गया, तो ये 40 हो जाएगा। 40 इंटू, अगर हमें इसको सॉल्व करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे हाइट निकालना है, राइट। तो हाइट क्या जो हो जाएगा, तो ये हाइट मान लीजिए इसको AP में कहता हूँ, तो AP का जो स्क्वायर है, तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गई 20। तो अगर ये 20 वैल्यू आ गया तो AP कितना आ गया, तो AP आ गया है √20 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 लगभग वैल्यू आ रही है AP की, यानी कि इसकी वैल्यू क्या रहे 2√5 आ रहे। तो ये ट्रायंगल का जो एरिया है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है तो ये हो जाएगा 1/2। बेस कितना है, तो बेस है 8 और हाइट कितना था, तो ये था 2√5 है। तो 2√5 जो है तो ये इसका एरिया है। तो ये हो गया 1 था, ये हो गया 4 था, 4 2 था 8, 8√5 जो है तो ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूँ तो ये इस सेक्टर में क्या हो गया, ये 6 रेडियस है, ये भी 6 रेडियस है और 80 डिग्री इधर एंगल है। तो जो एरिया होता है सेक्टर का, तो सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, तो सेक्टर का एरिया हो जाएगा 360 थीटा कितना है 80 डिग्री। तो 80 डिवाइडेड बाई 360 इंटू टोटल एरिया, तो ये πr² लिखना चाहिए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², यानी कि
22/7 इंटू आर यानी कि 6 इंटू 6 इतना एरिया आना चाहिए। तो अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करें, ये 6 6 36 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 1 8 हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 8 दूना 16 चले 176 लगभग 7 इतना वैल्यू आ रहा है सेक्टर का, सेक्टर के एरिया का। ओके, तो हमने टोटल एरिया निकाला। अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ तो रेक्टेंगल का ये किसका एरिया है, तो ये सेक्टर का एरिया है। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा 8 इंटू 2 8 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू 2 यानी कि 16 स्क्वायर यूनिट कुछ आएगा। तो देखिए एग्जैक्टली हमारा एरिया कितना है सेक्टर का 176। तो 176 से हमें जो क्या है, तो 176 टोटल है, तो उसमें से ट्रायंगल कितना है, तो ट्रायंगल का कितना है 8√5 आया है एरिया। तो यानी कि इस टोटल सेक्टर में से मैं ट्रायंगल का एरिया अगर हटा दूँ, अगर टोटल में से इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया हटा दूँ तो सेक्टर का एरिया कितना है मेरा 176/7 लगभग आया है एरिया, और वहाँ से ट्रायंगल का एरिया कितना है 8√5। तो अगर मैं इसको रफली लिखूँ तो ये हो जाएगा 8√5। तो यानी कि इसको एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 176 मल्टीप्लाइड बाई 56√5 माइनस है सॉरी डिवाइडेड बाई ये 7, ये लगभग इतना आ रहा है। तो जो √5 है तो √5 का वैल्यू लगभग 2.2 के आसपास आ जाता है। तो 2.2 के आसपास आ जाता है, तो यानी कि अगर मैं इसको 56 है तो इस केस में क्या आ जाएगा, तो ये √5 है तो इसका वैल्यू लगभग 2.2 के आसपास आ जाएगा। अगर ये 2.2 के आसपास है तो ये जगह 56 इंटू 2.2 करते हैं, तो 7 दूने 12 5 दूने 10 7 दूने 12 10 आणि 12 10 आणि 12 22 2 23 2 3। तो ये वैल्यू लगभग 123 आ रहा है। तो ये आ रहा है 176 माइनस 123.2 डिवाइडेड बाई 7। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 176 माइनस 123.20, तो ये जगह 0 8 चला, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो ये 52 बच रहा है। 52 डिवाइडेड बाई 7 लगभग 52.8 इक्वल टू 37 49 3 7 35 लगभग 7.5 जो है तो स्क्वायर यूनिट आ रहा है। हमने क्या किया, सेक्टर है तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा दिया। तो अभी ये जो टोटल एरिया है तो सेक्टर में से अगर ये एरिया हटा देंगे तो ये एरिया कितना बच रहा है, तो 7.5 बच रहा है। तो हमारा टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो रेक्टेंगल का एरिया था 16, तो 16 में से अगर मैं साइन 7.5 ये लगभग अगर हटा दूँ तो ये वैल्यू हो जाएगा 8.5। तो 8.5 जो है वो स्क्वायर यूनिट जाएगा, जो हमें शेडेड एरिया पूछा था शेडेड एरिया का। तो शेडेड एरिया का जो भी पोर्शन का एरिया है वो कितना आ जाएगा, तो लगभग इसका वैल्यू आ रहा है 8.5। यहाँ प्रॉब्लम लिया है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है 2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई 1060। तो अगर हम 2/√3 लिखते हैं तो 1060 क्या ले हो जाएगा, तो sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60। तो ये 2/√3 हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, या हाफ से हाफ कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आने वाला है हमारा 2। सारा कैलकुलेशन करके वैल्यू आ गया 2। ये प्रॉब्लम में हमें हाइपोटेनस निकालना है। देखिए ये ट्रायंगल कितना दिया है, ट्रायंगल में ये एंगल 30 दिया है और ये एंगल हमें ऑलरेडी 90 दिया है। तो अगर ये 90 है तो इस केस में ये एंगल जो हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर मैं sin 60 की वैल्यू लिखूँ तो sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 60 का वैल्यू हो जाता है √3/2। लेकिन ये वैल्यू हमें किसके बराबर दिया है, तो ये वैल्यू दिया है हमें 25/x। sin 60 क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यानी कि ये अपोजिट साइड हमने लिखा और प्लस हमने इसको x लिखा। अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा √3/2। इसको मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू x/25। तो यहाँ में हम क्या करेंगे, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू x। तो हमें यही पूछा था कि x का वैल्यू क्या है, तो इसमें x का वैल्यू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई √3।
नया प्रॉब्लम लिया है इंटीग्रेशन ऑफ -2 cos x/2 dx। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद पहले -2 ले लेंगे और फिर क्या हो जाएगा cos x/2 जो है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो -2 वैसे का वैसा रहेगा। जब अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x/2। और जैसे ही अगर मान लीजिए ये ऑलरेडी डिवीजन में है तो यह क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली ये मल्टीप्लिकेशन आपको ये फिगर जो है तो ये लिखना है। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा और प्लस एक सी कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, -2 × 2 ये हो जाएगा -4 × sin x/2 प्लस ये जो कॉन्सेंट्रेशन है तो ये कुछ सी डैश हो जाएगा, जैसे 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल हम इसको सी लिखा तो भी चलेगा। तो जो भी हमें इंटीग्रेशन दिया था तो इसका ये जो हमें इंटीग्रेशन मिला था ये इसका सॉल्यूशन ये है। प्रॉब्लम लिया है इस ट्रायंगल में क्या है, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया है और ये एंगल कितना है, तो ऑलरेडी 90 है। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एंगल 45 बनना चाहिए, क्योंकि ये 45 और ये एंगल 90 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20 टोटल 180 हो जाएगा। तो अगर हमें पूछा है कि एच कितना है इसमें, तो अगर हम इधर एग्जैक्टली मान लीजिए साइन के बजाय अगर कॉस निकलते हैं, अगर मैं कॉस 45 का वैल्यू निकालूंगा तो cos 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो cos क्या हो जाएगा, तो एडजेसेंट साइड जो है h और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पता नहीं है हमें, तो पहले हमें हाइपोटेनस लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस तो हमें पता नहीं है। लेकिन अगर अगर मैं sin 45 लिखता हूँ, तो अगर sin 45 लिखूँ तो sin 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और ये क्या हो जाएगा अपोजिट साइड। sin 45 का अपोजिट है 20 और हाइपोटेनस पता नहीं, तो हम इसको h लिखते हैं। इसको मैं रेसिप्रोकल करता हूँ इस फिगर का, तो जैसे इस फिगर का रेसिप्रोकल करता हो जाएगा 2/1 और ये फिगर हो जाएगा h/20। तो इस साइड को भी मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 20√2 = ये हाइपोटेनस आने वाला है। तो जैसे ही अगर ये 20√2 आने वाला है तो ये साइड भी कितना आना चाहिए, ये एक्चुअली तो ये भी 20 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अगर मैं cos 45 के एच का जो वैल्यू है स्मॉल एच, तो हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया, तो यहाँ अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस चीज़ को, तो cos 45 का वैल्यू था 1/√2। हाइपोटेनस मुझे पता नहीं है, इसको यहाँ h लिखेंगे और जो हाइपोटेनस था उसका वैल्यू कितना निकाला हमने, 20√2 निकाला। तो अगर हम देखें यहाँ √2 से √2 कट गया, तो एग्जैक्टली क्या करेंगे, यहाँ भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ 20 से 20 कट गया। तो इसका मतलब जो 20 यहाँ 20 बचा, 20 = h। तो वैसे आना ही था क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हमने एक फिगर लिया है, तो इसमें हमें शेडेड एरिया है उसका एरिया निकालना है। तो एग्जैक्टली इस केस में क्या है, तो इस केस में अगर हम इसको फिगर को कंसीडर करें तो ये साइड हमें क्या दिया है, तो ये साइड हमें 20 दिया है और ये हमें रेक्टेंगल दिया है। तो अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस इस हाइट को मैं अभी फिलहाल एच पकड़ रहा हूँ, तो ये एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और यहाँ से ये -144 करेंगे तो ये एच स्क्वायर आ गया, यानी कि 256 किसके बराबर आ गया, तो 256 जो है वो एच स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि एच का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 16। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ओके, तो इसमें अगर हम शेडेड एरिया को कैलकुलेट करना है हमें एरिया को, तो अगर मान लो ये साइड अगर 16 है, तो इसमें क्या है कि अगर मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ ABD ट्रायंगल लेता हूँ, अगर ट्रायंगल ABD में बात करता हूँ तो इसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 34 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू 16 का स्क्वायर है प्लस हमारा BD जो है तो BD का स्क्वायर आना चाहिए। तो जैसे हमने BD का स्क्वायर निकाला तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 34 × 34, तो ये हो गया 1156 है। तो 1156 माइनस ये कितना हो गया, ये 256 आ रहा है, तो ये 0 तो ये 900 आ रहा है। तो ये BD जो है तो BD का जो स्क्वायर है, तो यानी कि 900 = BD स्क्वायर का वैल्यू आना चाहिए। इसका मतलब 30 आना चाहिए BD का वैल्यू। लेकिन ऑलरेडी इसमें इस BD में क्या है कि इस BD में ये ऑलरेडी वैल्यू 12 दिया है, तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो अगर हम टोटल ट्रायंगल का एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर टोटल की बात करें तो टोटल का एरिया कितना आएगा, 1/2 बेस कितना है, तो बेस है 30 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है 16। तो हाइट कितना है, तो 16 है, तो ये टोटल का एरिया आ गया, राइट। तो जैसे हम ये टोटल का एरिया निकालेंगे तो इसमें से जो ये एरिया है
रेड वाला, तो इसको माइनस करना है। तो जो स्मॉल वाला का एरिया है, तो स्मॉल वाला का एरिया कितना है 1/2 इंटू बेस कितना है, तो इसका बेस है 18 और हाइट कितना है इसका, तो 16 है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो ये यानी कि बिगर ट्रायंगल माइनस स्मॉलर ट्रायंगल करूँगा, तो ये मैं यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ 1/2 निकाल सकता हूँ एंड 16 निकाल सकता हूँ। तो अंदर बचेगा 13 माइनस 18, तो ये वैल्यू अंदर बचेगा। तो अगर इसको कट करता हूँ ये हो गया 8, हो गया 8 इंटू ये 12, तो ये जो टोटल ये जो शेडेड एरिया था उसका वैल्यू आ जाएगा 96 ये आ जाएगा एरिया। तो यही हमारा सोल्यूशन है। हमने कभी ट्रेपेजॉइड का एरिया लिया तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है a इंटू 1/2 B1 B2। तो यानी कि कोई भी दो पैरेलल साइड है तो इसको हम B1 कह रहे हैं मान लीजिए, और ये लंबी वाली साइड है इसको B2 कह रहे हैं, B1 एंड B2। तो इसको आपको सम करना है, और सम करने के बाद इनमें कुछ क्योंकि ये पैरेलल लाइन थे, B1 B2 एक दूसरे को पैरेलल लाइन है, तो यानी कि ये जो हाइट है और यहाँ से जो हाइट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। तो एरिया जो होता है ट्रेपेजॉइड का वो होता है एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू B1 प्लस B2 एंड मल्टीप्लाइड बाय h। तो ये जो एरिया है वो ट्रेपेजॉइड का एरिया होता है। तो ये आपको इसका फार्मूला याद रखना है। हमारा जो शेडेड एरिया है कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनस यहाँ 5 दिया है, उसका हाइट अगर हमें 4 दिया है, तो अगर मान लीजिए कभी भी अगर आपके पास ऐसा कोई ट्रायंगल है, तो यानी कि इसकी साइड अगर 4 है, इसकी साइड अगर 5 है, तो ये हमेशा तीसरी साइड आपके 3 आएगी कंपलसरी। तो जैसे ही 3 आ जाएगा तो ये अगर ये साइड अगर 3, क्योंकि ये क्या होता है ना, अगर ये साइड 3 है तो ये 37 डिग्री का एंगल है, और ये कितना है तो ये 53 डिग्री का एंगल है। तो ये आपको याद रखना, और ये 90 डिग्री का एंगल आता है। तो इसमें क्या है, हमें शेडेड एरिया पूछा है, तो इसका एक साइड तो 3 है, दूसरा साइड भी 3 है। तो इसका ये एरिया क्या हो गया, तो ये तो एक स्क्वायर बन गया, तो इसका एरिया हो गया 3 इंटू 2 यानी साइड स्क्वायर, यानी कि 9 जो होता है वो स्क्वायर यूनिट है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर है 9 स्क्वायर यूनिट। प्रॉब्लम लिया है, हमें एक फिगर दिया है, उसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। तो एग्जैक्टली ये जो साइड है, तो इसका अगर हमें लेंथ अगर 12 दिया है, और ये अगर ये दूसरी साइड है, तो उसकी भी लेंथ कितनी आनी चाहिए, तो 12 आनी चाहिए, इसकी भी 12 आनी चाहिए। तो जो एग्जैक्टली सेक्टर जो होता है, तो सेक्टर का जो एरिया होता है, तो सेक्टर का एरिया अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये एग्जैक्टली टोटल हमें क्या दिया है, तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम फिलहाल अभी इसको पाई लिखते हैं, और आर स्क्वायर, तो आर कितना आ गया, तो आर है हमारा 20 इंटू 20 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया कैलकुलेशन में, तो ये 3 हो गया, और ये 10 हो गया। तो ये क्या हो गया, लगभग एरिया आ रहा है, तो पाई इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3, रफली इतना एरिया आ रहा है सेक्टर का। ओके, तो इतना रफली एरिया आ गया सेक्टर का। अगर मैं इसमें ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, तो ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो ट्रायंगल का एरिया आ गया है हमारा, तो एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है हमारा, तो ये है 12 इंटू 12, तो ये हो गया 1 ये हो गया 3 तो हो गया 3√3 यानी 36 √3 जो है। तो ये एरिया किसका आ गया, तो ये एरिया हमें हमारा ट्रायंगल का, यानी कि ट्रायंगल का एरिया इतना आ गया। तो अगर ट्रायंगल का एरिया है, तो अगर हम टोटल सेक्टर में से सेक्टर का एरिया कितना था, तो ये लगभग था 3.14 होता है ये फिगर रफली। तो इसको हम रफली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 3, ये फिगर टोटल फिगर का एरिया है सेक्टर का, माइनस अगर हम इसको 36 √3 है, तो √3 को क्या कर सकते हैं, तो हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, हाँ, तो अगर इसको ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये नीचे 33 आ जाएगा, तो 36 3 का कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 7 3 18 चले 1 3 3 108 √3 रफली ये वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा एरिया, तो यही हमारा आंसर रहेगा। आप इसको पाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पाई √3 पाई इंटू 200। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये यहाँ पाई से पाई रफली कटना चाहिए, और यहाँ भी क्या है, ये √3 और √3 है, तो ये √3 का वैल्यू कितना आता है, तो ये रफली यहाँ 200 बच जाएगा, और ये जो वैल्यू है, तो √3 का वैल्यू आता है 1.7 के आसपास आता है। तो अगर ये एग्जैक्टली ये √3 और ये √3 कट जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, तो यहाँ √3 बचने वाला है। तो √3 का वैल्यू कितना है 1.7 है, तो 1080 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ, तो हो गया 17 5 35 संग 2 को 6 17 17 17 17 3 51
लगभग 63 आ रहा है। तो 63 अगर मैं रफली इसमें से कट करूँ तो हो जाएगा 200 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 39, तो 139 स्क्वायर यूनिट के आसपास जो हमें जो पूछा था शेडेड एरिया, इसका आंसर आ जाएगा। हमने एक फिगर लिया है, तो इसमें ये एक फिगर पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, राइट। तो अगर ये इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या है कि इसका हाइपोटेनस हमें 13 दिया है और इसका बेस मान लो 5 है। अगर पाइथागोरम ट्रिपलेट की बात करें तो ये वैल्यू 12 आ जाएगा, क्योंकि जैसे भी पाइथागोरम ट्रिपलेट में अगर आप देखेंगे तो ये 12, 5 और 13 का ट्रायंगल है। तो यानी कि ये साइड कितना आ गया, तो ये 12 आ गया। तो अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है तो ये इसका आता है वैल्यू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है तो 20, हाइट कितना आ गया तो 12। तो यानी कि ये हो गया 12 टू द 24, 240 स्क्वायर यूनिट जो है। तो ये जो हमें गिवन प्रॉब्लम दिया था तो इसका ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपको याद रखना है 12, 13 और 5 ये क्या है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो ये 12 हमने निकाला और बेस इंटू हाइट, तो यही पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है।